हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के ऊपर हम लोग नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं एमबीए सेकेंड सेमेस्टर की, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी तक हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट, इन सभी सब्जेक्ट्स का एक एक चैप्टर कवर कर लिया है, एक एक यानी यूनिट कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हो जा करके, सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दोस्तों ये भी आपके सिलेबस में से एक सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिससे आप बहुत अच्छे से फैमिलियर होगे। इसको आप लोग शॉर्ट में, जैसा आप सभी को पता है कि इसको एचआरएम आप शॉर्ट में बोल सकते हो। तो ये बेसिकली होता क्या है, इसको मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो उसका मतलब सीधा सा पर्पज़ यही, टू बी वेरी शॉर्ट, कि आप जितने भी आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर किसी भी अगर आप किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के एक पार्ट हो, एचआर हो वहाँ के, तो आपका सीधा सा मतलब बनता है कि आप किस तरीके से अपने वर्कर्स को, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उन सभी को किस तरीके से इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में उनका यूज़ करते हो ऐसा रिसोर्स। ठीक है, यानी कि वो रिसोर्सेज के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, तभी यहाँ पर रिसोर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो रिसोर्स का मतलब कि आपके पास में जो भी मशीन हो, मटेरियल हो, टूल्स हो, वो सारी तो चीज़ें आपके रिसोर्स में आते ही हैं, बट ह्यूमंस भी आपको ऐसा रिसोर्स की तरीके यूज़ करना है। ठीक है, लाइक इफेक्टिव किस तरीके से वो काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिव वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एसा एचआर मैनेजर। ठीक है, तो इसी वजह से ये सब्जेक्ट का डिज़ाइन किया गया है। अब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में एक्चुअल में पढ़ते हैं कि इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, एचआर इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द इफेक्टिव एंड इफिशिएंट यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज सो दैट सेट ऑफ गोल्स आर अचीव्ड। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, उन सभी चीज़ों को अचीव करने के लिए ह्यूमंस का सबसे ज़्यादा, मतलब ह्यूमंस जो भी होते हैं, एक मान लो आपने बहुत सारी मशीन्स को रखा हुआ है। ठीक है, बट जब तक अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि कोई उन मशीन्स को ऑपरेट करने वाला नहीं होगा, तब तक आप किस तरीके से काम करोगे, प्रोडक्शन नहीं निकलवा पाओगे। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, तब तक आप किस प्रोडक्ट का मार्केटिंग करोगे, किस चीज़ की सेल करोगे। ठीक है, और किस प्रोडक्ट को, किस सर्विस को आप लोगों तक पहुंचाओगे। ठीक है, नहीं पहुंचा सकते ना। तो ह्यूमंस जो भी होते हैं एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन का, और इनसे काम निकलवाना भी एक तरीके की आपकी आर्ट है। ठीक है, तो एक तरीके की आर्ट है कि किस तरीके से आप इनसे काम निकलवाते हो, किस तरीके से इनका इफेक्टिव एंड इफिशिएंट यूज़ करते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखो, इट वाज प्रीवियसली रिफर्ड टू एज पर्सोनल मैनेजमेंट। देखो यहाँ पर पर्सोनल लिखा हुआ है। पर्सोनल का मतलब क्या होता है दोस्तों? कर्मचारी। ठीक है, या फिर कर्मी, इस तरीके से आप हिंदी में सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सिंपल सा मतलब है कि आप अगर इसको पहले के समय में देखो, तो आप पहले के समय में जो एक एचआर होता था, और आज के समय में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है। ठीक है, अगर आप पहले के टाइम के किसी कंपनी के मैनेजर हो और आज के टाइम के हो, तो आपको बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले के समय में जैसा होता था कि किसी भी पर्टिकुलर आपने एम्प्लॉय को हायर किया, और हायर करके आपने जस्ट उससे काम निकलवाया, और काम के बदले में आपने उसको पैसे दिए, और वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि आज पहले के समय में पर्सोनल मैनेजमेंट अलग हुआ करता था, बट आज उसी को एचआर, यानी कि एचआर का एक तरीके से एचआर का फॉर्म दे दिया गया, जिससे कि आप साथ ही साथ में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी कर सको, उनकी नीड्स को समझ सको, उनको अच्छे से सेटिस्फाई कर सको। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस योर ह्यूमंस विल नॉट सेटिस्फाई, यू विल नॉट एबल टू गो एंड मेक योर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इफिशिएंटली। ठीक है, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे, आप अपनी मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी के साथ नहीं बना पाओगे। ठीक है, मे बी आप काम तो करवा लो, बट काम में काम के अंदर क्वालिटी नहीं आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो उसके बाद में देखो कि क्या है कि यहाँ पर आप इस डिफिनेशन को लिख सकते हो, क्योंकि आपके जो भी एग्ज़ाम का जो भी होता है सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन है कि आपको लिखना पड़ता है। तो एक दो रेफरेंसेस आपको देने पड़ेंगे। तो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिफाइंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सर्न्ड विथ एम्प्लॉयज रिलेशनशिप विद एन इंटरप्राइजेस। लाइक यहाँ पर क्या लिखा हुआ है
कि जो एक HRM यानी कि जो एक HR होता है कंपनी का, उसका जो मेन काम होता है दैट इज़ कि एम्प्लॉय के साथ में अच्छा खासा रिलेशनशिप बना करके रखना, ठीक है, ताकि आप जो उससे काम बोलो, आप जो भी उससे करवाना चाहो एक्चुअल में वो आप उससे करवा सको, ठीक है। फिर देखो, इन शॉर्ट HRM इज़ एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल एट वर्क इन सच अ मैनर दैट दे गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सीधा सा मतलब है, आप इसका शॉर्ट में इसको समझ लो कि HRM का सीधा सा जो मतलब होता है कि एक तरीके की आर्ट है कि किस तरीके से आप लोगों को मैनेज करते हो, किस तरीके से लोगों से बातचीत करते हो, उनसे किस तरीके से रिलेशनशिप बनाते हो, ठीक है, समय पे उनकी सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है, उनको मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनको अगर उन्होंने कोई एक्स्ट्रा काम किया इसके लिए उनको इंसेंटिव्स वगैरह या फिर कोई तरीके का अवार्ड वगैरह दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। ये सारे काम जो भी होते हैं एक HR के होते हैं, ठीक है। तो एट अ वर्क इन सच अ मैनर दैट दे गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हो वो आपको बेस्ट दें, आपके एम्प्लॉयज़ के लिए सभी लोग मोटिवेट रहें और सभी लोग काम करें, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर आप भी कॉलेज में हो, ठीक, अगर आप बहुत कि बहुत डेल हो, शांति से बैठे रहते हो, हमेशा अच्छा काम नहीं करते हो, आप हमेशा सबके द्वारा क्रिटिसाइज़ किए जाते हो। कोई भी बच्चा है मान लो, वो हमेशा क्रिटिसाइज़ लोगों के द्वारा किया जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा तो सब कुछ बेकार है, यानी कि तुम्हारा काम हर सब जो भी तुम करते हो वो सब बेकार है, ठीक है। बट एट अ सर्टेन टाइम कि क्या हो कि कोई भी एक टीचर आए और उसकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दे, लाइक उसके बारे में थोड़ा सा उसको मोटिवेट कर दे कि हाँ तुम भी कर सकते हो, वाह तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, इस तरीके से अगर उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है तो वो थोड़ा सा अंदर से बूस्ट हो जाता है और वो थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आपके जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको किस तरीके से मोटिवेशन देना है, क्या करना है, ये सारे जो भी काम होते हैं वो एक HR के होते हैं। चाहे आप उसको मोटिवेशन उसके अचीवमेंट के बारे में बता करके बोलो कि तुमने ये किया तो अच्छा हुआ, ठीक है, या फिर उसको किसी तरीके से आप डांट भी सकते हो। लाइक डांटने का मतलब कि आप उसको एक तरीके से जो भी कंपनीज़ की पॉलिसी है उसको अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो उसको सीधी सी बात है बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर HRM का सीधा सा मतलब यहाँ पर ये है। अब इसकी नेचर की बात करें तो नेचर की बात करने में ये तो यूनिवर्सल इन नेचर, लाइक ये जो कोई भी बिज़नेस की बात कर लो, ठीक है, एक छोटा जो भी बिजनेसमैन होता है अगर वो भी 2-4 लोगों को हायर करता है, ठीक है, अगर कोई भी छोटा सा भी दुकान का मान लो शॉपकीपर है, ठीक है, तो वो भी 2-4 लड़कों को रख लेता है अपने कि जो कि उसकी हेल्प करें, ठीक है। तो वो भी क्या करता है एक तरीके से उनकी देखभाल करना, ठीक है, उनको समय पे पेमेंट करना, उनसे काम निकलवाना, वो भी क्या है, यानी कि एक नेचर जो यूनिवर्सल इन नेचर, यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है, बहुत ही कॉमन प्रोसेस होता है, तो हर जगह देखने को मिलता है, ठीक है। तो HRM प्रैक्टिसेस आर यूज इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेयर इट इज़ पब्लिक और प्राइवेट, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, एजुकेशनल, कॉर्पोरेट, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल इन नेचर होता है, छोटे से छोटा आदमी भी इसको यूज़ करता है, बड़े से बड़े कंपनियां भी मतलब इसके अंदर होती हैं, ठीक है। सबको पता होता है कि किसी तरीके से जो भी आपको लोग अगर आपको कोई भी बिज़नेस करना है, ठीक है, तो आप अकेले नहीं कर सकते, आपको डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ेगा और उनको हायर करके आप उनसे किस तरीके से अच्छा काम निकलवा सकते हो, उनकी पेमेंट किस तरीके से सही तरीके से दे सकते हो, सारे काम जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर ही होता है, यानी कि HR का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यूनिवर्सल इन नेचर, ये इसका फर्स्ट हो गया, ठीक है। ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज़, लाइक कि केवल ऐसा नहीं कि जो HRM का जो भी फंक्शन है, पहले के समय में क्या होता था कि जो भी पर्सोनल मैनेजमेंट होता है, लाइक कि पहले के समय में लोगों को हायर करो, लोगों को बुलाओ काम के लिए, काम किया और उसके बदले में उनको पैसे दिए, बस दैट्स इट, खत्म, ठीक है। बट आज के समय में क्या है कि आपकी एम्प्लॉय की ग्रोथ भी होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसकी ग्रोथ क्या होती है ये भी जानना, ये भी चीज़ HR को देखना पड़ता है। लाइक कि अगर हम किसी भी कंपनी में जाएँ और उस कंपनी के लिए काम करें तो हमारी उसमें ग्रोथ क्या होगी, हमारा क्या डेवलपमेंट होगा, ये सारी भी चीज़ें जो देखना किसका काम होता है, HR का। इसीलिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और अलग अलग तरीके की सारी चीज़ें, ट्रेनिंग्स वगैरह को कंडक्ट कराया जाता है जिससे कि पर्सन की खुद की डेवलपमेंट भी हो, ठीक है। तो कॉन्सर्न टू द डेवलप द कैपेबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़, पहले जब आदमी जब ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन उस समय एम्प्लॉय क्या था और 2-4 साल काम करने के बाद में भी एम्प्लॉय के अंदर क्या चेंजेस आया, ये सारे काम HR के होते हैं, ठीक है। देन सप्लीमेंट्री सर्विसेज, लाइक सप्लीमेंट्री सर्विसेज का मतलब कि HR ऑल्सो प्लेज अ सपोर्टिव रोल बाय असिस्टिंग एंड यहाँ पर क्या लिखा है, एडवाइजिंग, लाइक कि लोगों को क्या करना कि सप्लीमेंट्री सर्विसेज का सीधा सा मतलब है
कि अगर एक कोई भी एचआर है, ठीक है, किसी भी कंपनी का कोई भी एचआर है, तो वो उस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि दूसरे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं लाइक कि एचआर डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन अलग होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट अलग होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, R&D डिपार्टमेंट अलग होता है। तो इस तरीके से अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन सभी डिपार्टमेंट्स में एक हेड होता है, एक मैनेजर होता है, ठीक है। तो एचआर उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो सारे मैनेजर्स जो भी हो वो मोटिवेटेड रहें, ठीक है, वो सही तरीके से काम करें और दूसरे लोगों से जो भी उसके नीचे वर्कर्स काम करें उनसे सही तरीके से काम करवाएं, ठीक है। तो ये एचआर का भी मेन रोल होता है कि वो सभी जितने भी मैनेजर्स हैं उनको सही डायरेक्शन दिखाए, ठीक है, उनसे एफिशिएंट मैनर में काम निकलवाए, ठीक है, यानी कि उनको भी मोटिवेट कर दे कि आप किस तरीके से काम करो, ठीक है। तो ये भी एचआर का ही क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। सो स्कोप की बात करें जाए तो ये क्या होता है, सबसे पहला जो इसका नाम है प्रिक्योरमेंट। सबसे पहला जो इसका काम होता है दैट इज़ प्रिक्योरमेंट, ठीक है। प्रिक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि लोगों को हायर करना, लोगों को रिक्रूट करना, लाइक कि उनके बारे में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहले रिक्रूटमेंट करना, देन सिलेक्ट करना कैंडिडेट्स को, ठीक है, कि जो भी आपके लिए, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिक्स हो। देन उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना, देन उसके बाद में जॉब एनालिसिस, ये सब तो पहले के पार्ट है। तो ये भी क्या होता है, HRM के जो भी है स्कोप के अंदर ही आते हैं, लाइक जॉब का एनालिसिस करना। अभी हम लोग पढ़ेंगे जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। देन कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स, ये भी क्या होता है, ये भी एक तरीके का HR का ही एक फंक्शन होता है, ठीक है। कंपनसेशन का सीधा सा मतलब होता है लाइक कि जो भी कंपनसेशन का मतलब देखा जाए तो उसका मतलब क्या होता है, मुआवजा, ठीक है। अब देखो कंपनसेशन का आप सीधा सा ऐसे मतलब निकाल सकते हो, जैसे कंपनसेशन इज समथिंग टाइपिकली लाइक मनी या फिर कोई तरीके का अवार्ड दे दो, जैसे कि कोई भी लाइक जो भी आपका एम्प्लॉय होता है, ठीक है, अगर उसको आपकी कंपनी में रहते हुए कोई भी इंजरी हो जाए या फिर कोई भी तरीके का लॉस हो जाए उसको, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या मुआवजा देते हो, वो भी सारी चीज़ें किसके काम के अंदर आती हैं, HR के अंदर ही आती हैं, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ बाय प्रोवाइडिंग देम सेटिस्फैक्ट्री रिवॉर्ड सो दैट दे वर्क मोर इफेक्टिवली इन इट इंक्लूड बोनस, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, इंसेंटिव, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑल। लाइक जॉब का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उसको इंसेंटिव्स भी मिलने चाहिए, उसके सोशल सिक्योरिटी भी होना चाहिए, उसको बोनस भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो HR के अंडर में ही आती है। अगर ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलेंगी, लाइक अगर उसको हॉस्पिटल की जो भी फैसिलिटी होती है, PF अकाउंट हो गया, एक ESI कार्ड बनता है, ESI कार्ड्स के द्वारा आप किसी भी मतलब जो भी उसके हॉस्पिटल्स में जा कर के आप क्या कर सकते हो, अपना फ्री में इलाज करा सकते हो। तो ये सारी जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो HR के द्वारा ही दी जाती है, ठीक है। तो ये सारी मतलब ये तो जो आती वो सारी चीज़ें ऊपर लेवल से हैं, बट ये सारी चीज़ें जो भी लाइक इन सभी चीज़ों को मैनेज करने का काम किसका होता है, एक HR का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी इससे क्या रहता है कि आपका जो भी एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड रहता है और काम करने के लिए सही तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिकता है। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका मतलब क्या देख लो कि टू हेल्प द एम्प्लॉयज़ फॉर देयर इंडिविजुअल ग्रोथ, लाइक कि आपका हमने जैसे बताया ना कि आपकी कंपनी में अगर कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसकी खुद की कितनी ग्रोथ हो रही है, ये भी चीज़ मैटर करती है। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव आप मान लो कि जिससे क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर आदमी जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है तो उसकी क्या ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल जो भी एक लाइक कि जो एक कंपनी है, ठीक है, अगर मान लो कोई कंपनी है तो वो केवल अपने फ़ायदे के बारे में सोचे कि वो केवल डेफिनेटली उसका तो बेनिफिट होना ही चाहिए। जो भी कंपनी, अगर मान लो कि कोई आप बिज़नेस करो तो आपका तो प्रॉफिट होगा ही, बट आपको केवल अपने प्रॉफिट के लिए नहीं सोचना है, ठीक है। आपको एम्प्लॉयज़ जो भी आपके लिए काम कर रहे हैं, जो भी आपके वर्कर्स हैं, उनके भी बेनिफिट के लिए सोचना है, जिससे कि वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। कि केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आए, उनको पैसे दिया और वो निकल गए, ठीक है, इतना नहीं होना चाहिए। फिर देखो, टू मेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पोटेंशियल, ठीक है। इससे क्या है, किससे क्या आपको पता चल रहा है कि एम्प्लॉयज़ की जितनी पोटेंशियल है, जितनी ताकत है, वो सारी चीज़ का आप पूरा इस्तेमाल करो, पूरी यूटिलाइजेशन करो, ठीक है। टू एनहेंस द जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं, लाइक गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है कि उनका जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि उनको पता है जॉब की सिक्योरिटी है, ठीक है। वो जॉब मतलब वो जॉब से निकाले नहीं जाएंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी जब
तक वो कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे तब तक उनकी जॉब जाने का डर नहीं रहता। बट ऐसा पब्लिक सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत ही कम होता है। तो ये चीज़ की भी एश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर्स में होनी चाहिए कि आसानी से कोई भी जो भी आदमी है, जो आपके वर्कर हैं, वो जल्दी से कंपनी के द्वारा बाहर ना निकाले जाएं, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस जब तक वो कोई भी इलीगल काम नहीं करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, इसका ये भी ऑब्जेक्टिव है कि मोटिवेट करना, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क इन्वायरमेंट, की जो भी आपके आसपास का एटमॉस्फेयर है ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, ठीक है। एक जो भी ऊपर वाला है वो अपने नीचे वाले ही एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत सारा काम दे रहा है, ऐसा नहीं होना। सभी लोगों की इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी लोग काम की तरफ फोकस कर। टू अपडेट द एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग मैनेजरल पॉलिसीज़, और लोगों को जो भी ऊपर से जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं मैनेजर्स की, वो सारी चीज़ें जो भी होनी चाहिए वो अपडेट कराना पड़ता है कि एम्प्लॉयज़ को आपको अपडेट कराना पड़ता है कि तुम ये करो, ठीक है। उसकी पॉलिसीज़, जैसे कि मान लो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मान लो उसके अंदर क्या होता है कि कोई ऐसी पॉलिसी निकलती जिसके अंदर से आप क्या कर सकते हो कि जैसे बहुत सारी कोविड के टाइम पे बहुत सारी अलग अलग पॉलिसीज़ आई, ठीक है, जैसे मास्क लगाना है, ठीक है। तो ये भी क्या है, मैनेजर की पॉलिसी होगी कि हैंड्स को सैनिटाइजर करना, थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखना, ये ऊपर से पॉलिसी बनाई गई होगी ना। तो एचआर का भी काम ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को समझाना, उनको कन्विंस करना कि आप लोगों को इस तरीके की पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। तो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराने का भी जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, एचआर के द्वारा। टू इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना भी क्या काम होता है, किसका होता है, एचआर का ही काम होता है। टू मेंटेन द डिसिप्लिन अमंग द एम्प्लॉयज़, ठीक है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, और ऑन बोर्डिंग एंड ऑफ बोर्डिंग एंड एम्प्लॉयज़, ये सारी जितने भी काम होते हैं एम्प्लॉय का, जब उसको आप हायर करते हो तो वो ऑन बोर्डिंग होती है, जब वो कंपनी छोड़ करके चला जाता है या फिर जब भी वो रिज़ाइन दे देता है कंपनी इसके बाद में, ठीक है, जब तक उसकी ऑफ बोर्डिंग का मतलब कि जब तक आप उसको उसका एक्सपीरियंस लेटर नहीं देते हो, जब तक आप उसका रिकमेंडेशन लेटर नहीं देते हो कोई भी, ठीक है, तो तब तक उसकी ऑफ बोर्डिंग नहीं होती, ठीक है। उसका फुल एंड फाइनल करना, ठीक है, उसके लिए पार्टी का अरेंजमेंट करना, ये सारी चीज़ें ऑफ बोर्डिंग के अंदर आती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम का सीधा सा यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑन बोर्डिंग एंड ऑफ बोर्डिंग, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम है, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब देखो चैलेंजेस इन एचआरएम, कुछ एक चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस के बाद में हम लोग फंक्शंस ऑफ एचआरएम को सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चैलेंजेस की बात करें तो इसका ट्रेनिंग चैलेंज में कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं वो केवल काम करना पसंद करते हैं, वो नहीं चाहते, खुद का डेवलपमेंट नहीं चाहते, ठीक है। वो केवल आ करके काम करना पसंद करते हैं और केवल पैसों से उनको मतलब होता है, ठीक, लाइक वो केवल पैसों के लिए काम करते हैं, तो वो खुद का डेवलपमेंट, जैसे आप देखते होगे जो भी वर्कर्स हैं, लेबर्स हो गए, ठीक है, तो उनको आप क्या ही ट्रेंड करोगे, ठीक है, वो खुद का डेवलपमेंट, वो कुछ सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं रखते, ठीक है। तो उसके लिए जो एचआर के लिए सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग बात होती है कि जब तक आदमी खुद से मोटिवेट नहीं होगा, खुद से सीखने की चाह नहीं रखेगा, तब तक आप उसको किस तरीके से ट्रेंड करोगे, ठीक है। और अगर मान लो चलो ठीक है, अगर वो अपनी तरफ से मोटिवेट भी है तो कई बार ऐसा होता है कि उसको क्या सिखाया जाए, क्या बताया जाए, ये भी कई बार चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, ठीक है, कि कितनी उसकी नॉलेज होगी। देन उसकी नॉलेज का मैनेजमेंट, अगर जो भी आदमी है, जो भी आपने हायर किया है, उसके पास में और कौन सी एडिशनल नॉलेज है, उसके हिसाब से काम देना, ये भी एक काफ़ी कठिन काम हो जाता है। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बात किया जाए तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती जा रही है, जैसे कि अभी सपोज दैट कि एआई के टूल्स बहुत सारे आ चुके हैं, ठीक है। एआई जो है वो अभी ऐसा एक्चुअल में ऐसा है नहीं, बट लोग जैसा ही समझते हैं, थोड़ा सा रिगार्ड करते हैं, हाँ इसमें से हो भी सकता है, जैसे कि 100 में से मे बी आपकी 40% बात सही भी हो सकती है कि जो भी एआई टूल्स होते हैं उनकी हेल्प से क्या होता है, लोगों की जॉब भी चली जाती है, ठीक है। तो एक क्या होता है कि लाइक अगर अपने आप को आप समय के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं करोगे तब तो होगा क्या कि वो आपकी जॉब जाने का खतरा बना देता है, ठीक है। तो इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में नई नई टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है, उस हिसाब से आप अपने वर्कर्स को ट्रेंड करो, ठीक है, मोटिवेट करो। देन अट्रैक्टिंग टॉप टैलेंट, लाइक कि लोगों को टॉप टैलेंट्स को अट्रैक्ट करना, ये भी क्या होता है, एक तरीके का चैलेंज होता है एचआर के अंदर।
देन उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। कई बार ऐसा होता है कि वर्कर्स आपस में ही लड़ जाते हैं, या फिर मैनेजर या फिर कोई भी वर्कर एम्प्लॉय आपस में लड़ जाता है, तो एचआर का काम होता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना। तो उस केस में जो एक एचआर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसको समझना पड़ता है कि इन सभी चीज़ों में, लड़ाई झगड़े में भी उसको पढ़ना पड़ता है कि कई बार उसको शांत करवाओ, ठीक है। तो ये सारी जो भी चीज़ें होती है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आती है कि कॉन्फ्लिक्ट का किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है एक एचआर के लिए, ठीक है। देन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि टीम वर्क करना नहीं पसंद करते, कि कुछ लोगों के अंदर मोटिवेशन नहीं होता, केवल वो अकेले में काम करना पसंद करते हैं, वो खुद के लिए काम करना पसंद करते हैं, वो टीम वर्क नहीं चाहते, ठीक है। तो जब तक एक उनकी टीम नहीं बनेगी तब तक कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम का मतलब कि टीम को बनाना भी एक काफ़ी मुश्किल काम होता है एक एचआर के लिए। देन मोटिवेटिंग द टीम एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है। सभी लोगों को मोटिवेट करना, सभी लोगों को पूरी टीम को मोटिवेट करना, उनसे सही तरीके से काम निकलवाना भी काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एचआर था, ठीक है। एचआर क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड चैलेंजेस को हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों फंक्शंस ऑफ एचआरएम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिलहाल अगर आपको पीपीटी वगैरह चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक कर दिया करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में जो भी अपने कॉलेज के ग्रुप हों, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फंक्शंस ऑफ एचआरएम, सारी चीज़ों को कर करना है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वंस अगैन।